देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। सबके चेहरे खिले हुए थे और उनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि उन्होंने गढ़ जीतकर इतिहास रच दिया। यहाँ चर्चा हो रही इंदौर के आकार IAS संस्थान की, जहाँ के 100 से अधिक स्टूडेंट का चयन MPPSC 2020 की एग्जाम में हुआ। संस्थान के अथर्व तिवारी कहते हैं कि हमारे यहाँ से 4 स्टूडेंट तो टॉप 10 में आए। निधि भारद्वाज को सेकंड रैंक मिली, मनीष धनगर को 4th, अर्चना मिश्रा को 5th और ज्योति लिहारे को 7th रैंक। यह चारों डिप्टी कलेक्टर होंगे। सोनाली राजपूत, आयुष जैन, नेहा गांगरे, प्रशांत अलके, पूर्वा मंडलोई और प्रियंका भलावी का चयन भी डिप्टी कलेक्टर के लिए हुआ, जिनकी रैंक टॉप 25 में रही। अश्विन कुमार मुदगिल और अभिनव सिंह कहते हैं कि हमारे ही संस्थान से अक्षय डिगर से गगन हनवाट, रोशनी कुर्मी, दीपक सिंह मरावी का चयन भी हुआ। इसके अलावा नायब तहसीलदार, CTO, सहायक संचालक जनसंपर्क, जिला सेनानी अधीक्षक, जिला जेल जैसे पदों पर भी आकार संस्थान के स्टूडेंट का चयन हुआ। संस्थान के अमित कुमार तिवारी और गौरव तिवारी कहते हैं कि हमारा संस्थान विगत 11 वर्षों से लगातार MPPSC के स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन देता आ रहा है, बल्कि सर्वश्रेष्ठ परिणाम भी दे रहा है। इसके पीछे फैकल्टी और स्टूडेंट्स के बीच फ्रेंडली माहौल, स्टूडेंट्स को लगातार मोटिवेट किया जाता है और उनकी प्रॉब्लम को तत्काल हल किया जाता है। संस्थान का माहौल एकदम शांत है और सभी फैकल्टी नवीन ज्ञान से अपडेट है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छे से अच्छे नोट्स तैयार करते और समय समय पर उनका टेस्ट भी लिया जाता है। स्टूडेंट्स की कोई भी क्वेरी हो या कोई जिज्ञासा, उसको गंभीरता से लेकर सॉल्व करते हैं। उधर स्टूडेंट्स का कहना था कि कोई भी सफलता बगैर परिश्रम के नहीं मिलती है। टीचर्स पूरा कोऑपरेट करते हैं। संस्थान का संपूर्ण माहौल एकेडमिक होता है, इसलिए पढ़ने में भी मजा आता है। ऐसे संस्थान कम ही है। इस मौके पर उप जिलाध्यक्ष प्रशांत उइके, प्रियंका भलावी, नेहा गंगारे, मनीष धनगर, उप पुलिस अधीक्षक अक्षय डिगर से सहकारिता निरीक्षक रूपाली धनगर, रोहित भिंड, वाणिज्य कर अधिकारी मासूम पटले, सुमेश कुमार त्रिवेदी, नायब तहसीलदार वर्षा पवार, भास्कर सिंह रघुवंशी, मध्य प्रदेश अधीनस्थ सेवा अश्विनी पाटीदार, इति रघुवंशी, सहायक संचालक शालिनी दिनकर सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। साथ ही नितिन गुप्ता, अंकित चतुर्वेदी, राकेश भारद्वाज, मिलिंद कुमार मुदगिल, श्याम सुंदर शर्मा सहित संपूर्ण आकार परिवार उपस्थित था। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अमित तिवारी ने किया। आभार माना अथर्व तिवारी ने। निस्संदेह क्या है, हर टीचर बच्चों में अपने आप को देखता है और जो बच्चे होते हैं उनकी सफलता हर टीचर अपनी सफलता समझता है। और आकार संस्थान के सभी टीचर्स अब बच्चों में ही अपनी प्रतीक्षा भी देखते हैं और बच्चों की सफलता के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं। क्या गुरु मंत्र दिया बच्चों को? एक निरंतरता और संघर्ष, ये हमारे गुरु मंत्र हैं और हमारे सारे बच्चे इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और निस्संदेह आज जो सफलता मिली है हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे स्टूडेंट्स जो सफल हुए हैं, उसके पीछे का मूल कारण यही था। तो कितने बच्चे सफल हुए, कितने DC बने, कितने DC? लगभग 12 जो स्टूडेंट्स हैं वो DC के पद पर चयनित हुए हैं। DSP के पद पर 4 स्टूडेंट्स चयनित हुए हैं और लगभग 110 या उससे ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं वो कुल हमारा चयन है यहाँ का संस्थान का। आपके टारगेट से कहाँ तक पहुँचे? आपने एक टारगेट बनाया होगा कि इतने बच्चे हमारे से निकल रहे हैं। एक जो मानवीय भावना होती है और जो मानव की इच्छा होती है और संस्थान की भी जो इच्छा है वो चाहता है कि 100% रिजल्ट हमारे संस्थान से हो। लेकिन जो भी है, जितना भी रिजल्ट आया है, संस्थान उसकी तरफ खुश है और संस्थान ये चाहेगा कि भविष्य में हम ऐसा ही प्रदर्शन करते रहें। स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग है? आकार संस्थान में जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उनके बीच एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ का जो टीचिंग का स्टाइल है और जो यहाँ पर बच्चों का टीचर्स का जो कनेक्शन रहता है वो एक
फ्रेंड के साथ साथ एक गार्जियन की तरह होता है और समय समय पर टीचर्स बच्चों को डांटते भी हैं, फुसलाते भी हैं और किसी न किसी तरीके से बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो अपनी कभी लक्ष्य से भटके नहीं और हमेशा निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें। जो बच्चे डीसी बन नहीं पाए, संस्थान इस संदर्भ में थोड़ा सा दुखित हो जाता है और ये चाहता है कि हर बच्चा चयनित हो, लेकिन जो बच्चे चयनित नहीं हुए हैं आज भी संस्थान उनके साथ खड़ा है और भविष्य में जब जैसी मदद की ज़रूरत होगी उनकी, संस्थान उनके साथ हमेशा खड़ा रहे। मैंने तैयारी इसी संस्थान से शुरू किया था और एक ही साल में मैंने यहाँ से पढ़ाई कर ली थी। उसके बाद सेल्फ स्टडी के थ्रू मैंने 19 का और 20 का दोनों एग्ज़ाम दिया था, लगभग मेरा दोनों में चयन हो गया था। तो किस तरह की आपने तैयारी करी? क्या मॉक टेस्ट दिया या आपने से मैंने तैयारी की। किस तरह की तैयारी करी आपने? तैयारी की आपकी क्या की नोट थे? सर नोट्स इसी संस्थान के जिस नोट्स को मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था उसी नोट्स को मैं बार बार पढ़ता रहा और बार बार उसी को रिवीजन करके यहीं टेस्ट सीरीज किया था और उसके बाद फिर चयनित होने के बाद यहीं मैंने मॉक टेस्ट भी दिए थे। और आगे को टारगेट है इसके अलावा? अभी मैं CTO के पद पर चयनित हुआ तो अभी मेरा टारगेट ये है कि मैं डिप्टी कलेक्टर तक पहुँचूँ। नए बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप कह सकते हैं क्योंकि आप एक पद पे पहुँच गए, तो नए कह सकते हैं जो नए बच्चों के लिए लाइन में आ रहे हैं। जी सर, नए बच्चों के लिए यही है कि वो पहले सिलेबस देखें और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग करें, जिस तरह से उनका माइंडसेट चलता है उस हिसाब से वो तैयारी करें, किसी और के टारगेट मतलब बनाए हुए रास्तों पे ना जाएं। क्योंकि 2020 के एग्ज़ाम में 2023 सर 3 साल तक कोई भी लगभग रिजल्ट नहीं आया और कोई भी एग्ज़ाम भी नहीं हुए थे। जी तो 3 साल तक आपने कैसा मतलब इतना बड़ा धैर्य क्योंकि आजकल बच्चों में धैर्य नहीं है। रिजल्ट ज़रूर नहीं आ रहे थे लेकिन एग्ज़ाम्स हो रहे थे तो हमको अलग अलग टारगेट अलग अलग टाइम पे मिलता जा रहा था। जी। तो उतनी दिक्कत हुई नहीं सर पेशेंस रखने में, क्योंकि एग्ज़ाम्स होते रहते, पहले 19 का हुआ, फिर 20 का हुआ, 21 का हुआ, रिजल्ट अभी से आने से। ये मेरा प्रथम प्रयास है, मेरा चयन अधीनस्थ लेखा सेवा में हुआ है। जी। किस तरह की आपने तैयारी करी? क्या इतनी सारी दुनिया, इंटरनेट की दुनिया, तो मेरा प्रारंभिक समय से ही लक्ष्य रहा था कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। तो स्टार्टिंग से ही कि मुझे मेन लक्ष्य था DC के लिए, तो मैं स्टार्टिंग से ही नोट्स मेकिंग वगैरह करती रहती थी, शॉर्ट नोट्स बनाना और मेन एग्ज़ाम जो हॉल है वहाँ पर अपना 100% देना, मतलब जितना हमारा ज्ञान है हमारे पास ही ना रह जाए, पेपर पे उतर ही ना पाए। तो मेरा यही लक्ष्य था कि मैं पूरा अपना बेस्ट दे दूँ पेपर पर, उसके बाद जो भी रिज़ल्ट होगा वो देखा जाएगा। संस्थान ने आपकी कितनी हेल्प करी? सर मैंने यहाँ मेंस की तैयारी मेरी इसी संस्थान से हुई है और सर के गाइडेंस में ही मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन की है, तो सर का मुझ पर भरोसा सर हमेशा। को आप किसे देना चाहेंगे? आपकी अचीवमेंट में इसको किसे देना? सर सभी का है, मेरे माता पिता का भी है, संस्थान का भी और मेरे मित्रों का भी है कि वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि आप हो जाएगा स्टार्टिंग समय से ही। और महत्वपूर्ण योगदान रहा है, साथ ही से गुरुजनों का भी बहुत योगदान रहा है, साथ ही मित्रों का, क्योंकि वो यहाँ पर तो हमें मित्र ही हमारी सफलता में मतलब मोटिवेट करते रहते हैं हर समय। इस प्रकार से कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, किस पद पर चयन हुआ आपका? मेरा प्रथम प्रयास था MPPSC में, यहाँ पर नायब तहसीलदार के पद पर मेरा चयन हुआ है। सबने आपकी सपोर्ट करा, पहले तो आप मेहनत सर इस प्रकार घंटे मेहनत करी? 5 घंटे? सर घंटों से निर्धारित नहीं आती, उस तरह पे हम अलग तरीके से मेहनत करते हैं और क्योंकि चीज़ें रुकी हुई थी 2018 के बाद से 2023 में अब जाके रिज़ल्ट मतलब पुनः प्रक्रिया शुरू हुई है, तो इस प्रकार से एक धैर्य बना के काम किया है और लगातार मतलब नोट्स मेकिंग और जो टेस्ट वगैरह दिए हैं तो उसका निश्चित रूप से फ़ायदा मिला है। कैसी फीलिंग हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। नाम बताइए आपका। इंटरव्यू कर रहे थे आपको